एक स्कूल के हेडमास्टर साहब नशे में धुत स्कूल में प्रवेश करते हैं। पूछे जाने पर ये कहते हैं कि जीने के लिए पीना जरूरी है और जीने के लिए पीना मजबूरी है। इस तरीके की दलील देते हुए हेडमास्टर साहब कहते हैं कि आप हमारा वीडियो मत बनाइए, हमको बोलने का मन नहीं है। आप हमारी मजबूरी तो समझेंगे नहीं। 5 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, खिचड़ी का पैसा नहीं आता है, स्कूल हम कैसे चलाते हैं ये हम ही जानते हैं। भाई साहब, बड़ी मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है, बड़े परेशान है, इसलिए जो है वो शराब पी ली है। बिहार में एक हेडमास्टर साहब शराब पीकर झंडारोहण करने एक स्कूल कैंपस के अंदर पहुंच जाते हैं और दलील में ये कहते हैं कि पीना जरूरी है और पीना मजबूरी है। अब मास्टर साहब से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि हेडमास्टर साहब, आपको ये बात पता नहीं है क्या कि बिहार में शराब बंद है? अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सबसे ज्यादा कमेंट तो यही पूछा जा रहा था कि हेडमास्टर साहब से पूछिए ना, शराब कहाँ से मिली। ये वो बड़ा सवाल था जो हेडमास्टर साहब से पूछने वाले पूछना चाहते थे कि बिहार में शराब बंद है तो हेडमास्टर साहब शराब कहाँ से पा जा रहे हैं, और वो भी तब पा जा रहे हैं जब उन्हें 5 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है। खिचड़ी का जो पैसा स्कूल में आता है वो भी नहीं आया है। तो इसका मतलब बिना पैसे की शराब भी मिल रही है क्या? और अगर मिल रही है तो कैसे मिल रही है, ये जानने के लिए सोशल मीडिया पर लोग काफी उतावले नजर आए। लेकिन मजाक से हटकर गंभीर और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्कूल कैंपस के अंदर एक स्कूल के सबसे बड़े वाले टीचर यानी कि हेडमास्टर साहब अगर 26 जनवरी के कार्यक्रम में नशे में धुत पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद दलील ऐसा देते हैं कि 5 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, तो यह शिक्षा विभाग पर भी बड़ा सवाल है और बिहार सरकार पर बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार हर गली हर चौराहे पर जाकर बिहार में शराब बंदी का गुणगान करते हैं। ये बताते हैं कि बिहार में शराब बंद है। वो अलग बात है कि हर हफ्ते इस तरीके की खबरें आ जाती हैं, नकली शराब की खेप भी पकड़ी जाती है और असली शराब की खेप भी पकड़ी जाती है। इस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तब भी शराबबंदी बिहार में बहुत ज्यादा फेल है, ये सबको पता है। लेकिन हेडमास्टर साहब को इतना तो समझना चाहिए था कि 26 जनवरी के दिन इस तरीके से एक देश के सबसे बड़े अवसरों में से एक के अवसर में हेडमास्टर साहब नशे में धुत नजर आ रहे हैं। पूछे जाने पर कि काहे पी लिए तो कहते हैं बड़ी मजबूरी है। वो जो बयान दे रहे हैं, अपने पीने की दलील को जो सही बता रहे हैं, वो बयान आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए हेडमास्टर साहब अपनी इस दलील को कितना सही बताते हुए कह रहे हैं कि अब आपको क्या बताएं कि हम स्कूल कैसे चलाते हैं, अब आपको हम ये बात कैसे समझाएं कि हमारे साथ कितनी मजबूरी है। खिचड़ी योजना बंद हो गई है, 5 महीने की तनख्वाह नहीं आ रही है, बड़ी मजबूरी में पीना पड़ता है भाई। पीते हैं सर, मैं बोलना चाहते हैं, आप लोग जो बोलिए न बोलिएगा तो अलग जाके बोलिएगा। मजबूरी है, मेरा मजबूरी है, पीना मजबूरी है। बस आए यही मजबूरी है, पीना मजबूरी है, जीने के लिए और कुछ। और जीने के लिए नौकरी जरूरी नहीं है, बच्चा का भविष्य नहीं है जीवन। संजय कुमार है सर। जैसे तैसे अरे हम लोग क्या नाम है? संजय कुमार। धर्मपुर मध्य विद्यालय के आप क्या हैं? हेडमास्टर हैं। दारू डेली पीते हैं? जी नहीं, हाँ, मजदूरी पता डेली पीते हैं। 5 महीने का वेतन बंद है, खिचड़ी योजना बंद है सर। हाँ। कैसे जी रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ? खिचड़ी बेच के पीते हैं? जी खिचड़ी बेच के पीते जी हैं? नहीं, मजबूरी में कर्जा लेके जीता हूँ। हाँ, तो समझिए आप लोग, कैसे चला रहा हूँ विद्यालय को, कैसे परिवार को चला रहा हूँ, समझिए सर आप लोग। जब ठंडा से नहीं पा सकता है, मजबूरी सर, कितना क्या करेगा सर? 5 महीना का वेतन बंद है, खिचड़ी योजना बंद है, कैसे हम स्कूल को चला रहे हैं, विद्यालय को चला रहे हैं? तो दारू पीने के लिए पैसा कहाँ से आता है? कोई अपने लोग पिला देते हैं सर। हाँ, कोई अपने लोग पिला देते हैं, कोई अपने लोग पिला देते हैं। पैसा कहाँ से आएगा? 5 महीने का न वेतन न खिचड़ी योजना है, कैसे जी रहा हूँ? डेली दूसरे आदमी पिलाता है? हाँ, ओके सर। पूछा गया कि पैसा कहाँ से आ गया पीने के लिए, तो कह रहे हैं कर्ज लेकर पीना पड़ता है, इतनी टेंशन है, टेंशन में पीना पड़ जा रहा है, ये बोल रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कुछ अपने करीबी हैं जो पिला देते हैं, बड़ी मजबूरी में पी रहे हैं।
तो पूछने वाले ये भी पूछते हैं कि बताइए आपके लिए नौकरी जरूरी है या पीना जरूरी है। इस पर हेडमास्टर साहब थोड़ी देर तक चुप हो जाते हैं, उसके बाद वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है। यानी कि ये वाला बड़ा गंभीर सवाल था कि पीना ज्यादा जरूरी है या नौकरी ज्यादा जरूरी है। इस पर हेडमास्टर साहब कुछ नहीं कह पाए। भले ही 5 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद तनख्वाह आएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिसका उधार लिए होंगे उसको लौटा देंगे। इसीलिए शायद हेडमास्टर साहब ने इस सवाल का जवाब दिया नहीं। लेकिन हेडमास्टर साहब ने चिंताएं कई तरफ दिखाई हैं। पहला तो बिहार में क्या सच में जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब बिहार में शराब बंद है तो शराब कहाँ से मिल गई, दूसरा महत्वपूर्ण शराब। तीसरा महत्वपूर्ण शराब, क्या स्कूल कैंपस कि अपनी कोई गरिमा नहीं बची है? क्या टीचर इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ड्यूटी के अंदर जब वो बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने आ रहे हैं, जब वो बच्चों के भविष्य की नींव रख रहे हैं, तो एक नशेड़ी, एक दारूबाज कैसे किसी अच्छे टीचर के रूप में जो है वो बच्चों का अच्छा भविष्य दे पाएगा? टीचर साहब, हेडमास्टर साहब जिस तरीके से नशे में धुत हैं, इस बात की पुष्टि पुलिस ने भी कर ली है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पता चला कि जो हेडमास्टर साहब हैं उन्हें थाने में भी ले जाया गया, मशीन से चेक किया गया तो पता चला कि हाँ, हेडमास्टर साहब ने पी ली है और ज़्यादा ही पी ली है। इसीलिए जवान भी लड़खड़ा रहा है और कदम भी लड़खड़ा रहा है। इस लड़खड़ाते हुए जुबान और लड़खड़ाते हुए कदम के भरोसे ये हेडमास्टर साहब न जाने कितने हजारों बच्चों को डेली पढ़ाते होंगे और पढ़ाकर न जाने किस तरीके से बिहार और बच्चों का भविष्य बनाते होंगे, ये बड़ा सवाल है। अब हेडमास्टर साहब के खिलाफ कितनी कार्रवाई होगी, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि ऐसी अलग अलग खबरें बार बार सामने आ जाती हैं जिसमें टीचर नशे की हालत में स्कूल कैंपस के अंदर पहुंचकर पढ़ाते भी हैं और बच्चों का भविष्य बनाते भी हैं। बिहार अपने आप में अजूबा है, अनोखा है, और बिहार में इस तरीके की खबरें बार बार आती हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन बिहार में तब भी ज्यादा ही बढ़कर ऐसी खबरें आ जाती हैं। बिहार के प्रशासन से भी सवाल है और शिक्षा विभाग से भी सवाल है। शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल यही है कि हेडमास्टर साहब की नियुक्ति हुई तो क्या देखरेख हो रही थी क्या कि हेडमास्टर साहब किस तरीके से, किस हालात में स्कूल में पढ़ाने आ रहे हैं? जब 26 जनवरी के दिन पी सकते हैं तो हर दिन तो पीते ही होंगे, या किस तरीके से ये स्कूल में आते हैं? निगरानी को लेकर कोई बड़ा काम होता है या नहीं? कोई बड़े अधिकारी जो है वो राउंड पर आते हैं कि नहीं? अगर आते हैं तो कैसे हो जा रहा है ये सारी चीज? अब जानकारी ये आई है कि ये जो पूरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो बिहार के मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाने स्थित जो है ये स्कूल था, और रामपुर हरी थाने की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है और मशीन लगाकर चेक करती है तो पता चलता है हाँ, अधिकारी जो हेडमास्टर साहब हैं उन्होंने दारू पी है। इसकी पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस जो है वो उन्हें उठाकर थाने में ले जाती है। आज जो है उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया होगा और तब भी साहब हेडमास्टर साहब यही कह रहे होंगे कि पीना जरूरी है और पीना मजबूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई साहब टेंशन बहुत है, जरूरी इसलिए है और मजबूरी इसलिए है क्योंकि पैसे में नहीं आ रहा है। अब क्या करें? ये जो वीडियो है वो मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर के धर्मपुरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय का है। अब इनकी बहाली दोबारा होगी कि नहीं होगी, ये दोबारा से बच्चों का भविष्य बनाने या बिगाड़ने फिर से उस स्कूल में आएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी थाने में उन्हें ले जाया गया है, कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और वहां पर जाकर जो है वो अपनी वो दलील हेडमास्टर साहब दे पा रहे होंगे। रामपुर हरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और ले जाते हुए एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो लड़खड़ाते हुए पुलिस के साथ जो है वो जाते नजर आ रहे थे। बाकी हेडमास्टर साहब पीने के लिए ये जो दलील दे रहे हैं कि पीना जरूरी भी है और मजबूरी भी, उसको आप कैसे देखते हैं वो आप हमें जरूर बताइएगा। और एक शराबी पीने के लिए कई तरीके के बहाने बना सकता है। मूड खराब है तो पीना है, मूड सही है तो पीना है, पार्टी के नाम पर पीना है, कहीं जाना है तो पीना है, घर में खाली बैठे हैं तो पीना है। इस तरीके के बहाने एक शराबी जरूर दे सकता है, लेकिन एक टीचर के नाते उन्हें ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि जब वो स्कूल कैंपस के अंदर जा रहे हैं तो वो तमाम बच्चों के आइडियल हो सकते हैं, वो बच्चों के भविष्य निर्माता हैं। आगे आने वाले बिहार का भविष्य क्या होगा ये एक स्कूल में बैठा टीचर ही तय करता है, क्योंकि वही शिक्षा देता है, वही बिहार के भविष्य का निर्माण करता है। और अगर बिहार में इस तरीके के हेडमास्टर, नशेड़ी हेडमास्टर
अगर आते रहेंगे, दारूबाज हेडमास्टर अगर ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे तो बिहार किस तरीके से विकास कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी कितना असरदार काम कर रही है, ये बड़ी बात है। क्योंकि मैंने देखा पिछली कई खबरों में हमने आपको बताया था कि कैसे बिहार के टीचरों को भी ये जिम्मेदारी दी जा रही थी कि वो गांव-गांव में ये पता करें कि बिहार में कौन कौन जो है वो शराब पीता है। एक गांव, एक क्षेत्र, एक कस्बे की जिम्मेदारी जो है एक एक टीचर को दी जा रही थी। तब भी ये कहा जा रहा था कि टीचर को पढ़ाने के अलावा छोड़कर और सारी जिम्मेदारी दी जाती है। इलेक्शन में ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जाती है, शराब पी रहा है कि नहीं ये पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारियां थोड़ी कम है बिहार के टीचरों के ऊपर, इसीलिए खाली समय में पार्ट टाइम में जो हेडमास्टर साहब हैं वो पी लिया करते हैं। अगर जिम्मेदारी ज़्यादा होती, लोड ज़्यादा होता तो शायद उनको इतना खाली समय नहीं मिलता कि उन्हें याद आ पाता कि अभी मन की संतुष्टि के लिए मदिरा पान जरूरी है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है किस तरीके का एक्शन हेडमास्टर साहब पर लेना चाहिए कि एक नज़ीर पेश हो सके, एक लाइन सेट हो सके कि इससे ज़्यादा और गिरा हुआ सिस्टम नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एक टीचर के व्यवहार को लेकर कि वो पी के कैंपस के अंदर पहुंच जा रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।